Hello everyone, welcome back to our channel. Thank you guys for your lovely comments और ये बताने के लिए कि आपको ये FF पसंद आ रहा है। बस सेहुन और जान की करीबी आप में से कईयों को पसंद नहीं आई, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। पर अब इस FF के सिर्फ 2 पार्ट्स ही बचे हैं, तो बस एंजॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान और जान का बेबी दोनों ही सरवाइव कर जाते हैं और सेहुन जान से माफ़ी मांगकर जान के खुशी की खातिर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। वहीं जान का वोंग मैंशन में सब बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, जिसके लिए जान गॉड का थैंकफुल होता है। और रात को अपने रूम में आकर जान डेरन को यीबो के सामने कॉल करता है, जिससे अनॉयड फील करते हुए डेरन 2-3 कॉल्स के बाद फाइनली कॉल रिसीव करके रूड टोन में पूछता है कि कौन है जो उसे परेशान कर रहा है। जिसकी आवाज़ सुनकर जान कहता है, डेरन, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? ये आवाज़ सुनते ही डेरन एक शब्द नहीं कह पाता और थोड़ी देर बाद अपने फ्रोज स्टेट से बाहर आकर पैनिक टोन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? सच बताओ। डेरन की बात सुनकर जान अनॉयड फील करते हुए कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो वीडियो कॉल कर ले। जिस पर बिना वक्त गंवाए डेरन वीडियो कॉल करता है तो वो अपने सामने जान को यीबो के कंधे पर अपना सिर रखे हुए देखता है, जहां वो जान के साथ साथ यीबो को भी साफ साफ देख पा रहा था। ब्रदर इन लॉ, क्या तुम अपने यीबो गग्गा को मिस नहीं करते? घर आ जाओ प्लीज। ये कहकर जान देख पाता है कि डेरन वीडियो कॉल पर ही रोने लग गया था। फिर डेरन अपना सिर नीचे झुकाकर 2 मिनट तक रोने के बाद अचानक अपना सिर ऊपर उठाकर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि वो अभी घर आने के लिए निकल रहा है और डेरन उन्हें बहुत मिस करता है। जिसे सुनते ही जान भी अपनी नम आंखों के साथ कहता है कि वो दोनों भी डेरन को बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो जल्दी घर आ जाए क्योंकि उसकी फैमिली उसके आने का इंतजार कर रही है। वहीं ठीक 2 दिनों के ट्रैवल के बाद डेरन की फ्लाइट कनाडा से चाइना लैंड करती है और जब तक डेरन वोंग मैंशन पहुंचता है तब तक शाम के 7 बज चुके थे। डेरन के लिविंग रूम में एंटर करते ही सबसे पहले उसे आंट वैन मिलती है, जो डेरन को देखकर इमोशनल हो जाती है और डेरन को अपने गले लगाकर रोने लगती है। जहां डेरन भी उन्हें अच्छे से ग्रीट करके पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं, तो आंट वैन कहती है कि वो दोनों डाइनिंग रूम में हैं। जिसे जानकर डेरन दबे पांव डाइनिंग रूम में जाकर देखता है कि उसका यीबो गग्गा जान को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बातें करते करते हंसे जा रहा था। वहीं अपने सामने का नजारा देख डेरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जान सच में उसके सामने था। जान जिंदा था और उसका गग्गा वो। तभी डेरन यीबो को गग्गा कहकर बुलाता है। जिस जानी पहचानी आवाज को सुनकर दोनों ही अपना खाना रोककर आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं और डेरन को अपने सामने पाकर जान फौरन भागकर डेरन को अपने गले लगा लेता है, जिस पर डेरन भी जान को हग रिटर्न करते हुए उसे टाइटली हग करता है और रोने लगता है क्योंकि उसे 2 साल पहले अपने कहे हार्श वर्ड्स याद आ रहे थे जो उसने अपने गग्गा को जान के गायब हो जाने के बाद कहे थे। और इस वक्त जान डेरन की बाहों में था, जो डेरन को एक सपने जैसा लग रहा था। तभी यीबो भी डेरन के करीब आता है तो डेरन जान को छोड़कर यीबो की तरफ देखता है, जहां डेरन समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने यीबो गग्गा से क्या कहे, इसलिए वो दोनों ही खामोश खड़े बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी जान एक स्माइल के साथ उन दोनों का हाथ पकड़कर मिलाते हुए कहता है कि अब उनकी फैमिली पूरी हुई है। जिसे सुनते ही डेरन नम आंखों से यीबो को देखते हुए उसे गग्गा कह के बुलाता है और यीबो डेरन को फौरन अपने गले लगा लेता है और खुद भी रोते हुए डेरन को कहता है कि उसने घर वापस आने में कितने साल लगा दिए। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगकर अपने बीच की दूरियां कम करते हैं। जहां 2 साल पहले जान की वजह से ये 2 भाई अलग हुए थे, वहीं आज जान की ही वजह से वो दोनों भाई एक हो गए थे। वहीं देखते देखते यीबो और जान की वेडिंग का दिन भी आ जाता है, जिसका जान और यीबो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो दोनों एक दूसरे के लिए वाउस लेते हुए हमेशा के लिए एक होने वाले थे। आज उनके लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली थी
जहां उनका मैरिज बॉन्ड उनको एक फैमिली देगा जिसमें हमेशा ही उन्हें वार्मथ और हैप्पीनेस मिलेगी। जान अपने रूम में रेस्टलेस बैठा सोच रहा था कि आज ठीक 2 घंटों के बाद वो अपनी सिंगल लाइफ से बाहर आकर शादी के बंधन में यीबो से हमेशा के लिए बंध जाएगा। इसी सोच में जान बालकनी में जाकर वॉन्ग मैंशन के बड़े से बैकयार्ड को देखता है, जहां काफी सारे लोग गार्डन को सजा रहे थे, जहां गेस्ट के सिटिंग एरिया के ठीक बीचों बीच ऑल्टर को व्हाइट रोजेस से सजाया गया था, जिस ऑल्टर पर चलकर वो दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रेट वॉव्स लेने वाले थे। वहीं वेडिंग डेकोरेशन को देखकर जान को यीबो पर प्राउड फील हो रहा था कि उसने खाली बैकयार्ड को कितना ब्यूटीफुल बना दिया था, जहां इस वक्त जान कुछ गेस्ट आते हुए देख पा रहा था, जिसमें उसके फ्रेंड्स, कॉलीग्स और कुछ रिपोर्टर्स थे, जिन्हें देख जान नर्वस हुए जा रहा था। तभी जान के रूम का डोर नॉक होता है और जब जान डोर ओपन करता है तो उसके सामने उसकी शीजे थी, जो जान को कहती है कि कोई उससे मिलने आया है। तो वो इंसान जैसे ही जान के सामने आता है, जान खुशी से कह पड़ता है, सिसे। जान दिलरबा को देखकर फौरन स्माइल करता है, क्योंकि उसने सोचा था कि दिलरबा उसकी वेडिंग पर आ नहीं पाएगी, क्योंकि वो 2 हफ्तों पहले ही कोरिया वापस चली गई थी। जिस पर दिलरबा जान की स्माइल को देखकर खुद भी स्माइल करती है और कहती है कि वो जान की वेडिंग मिस नहीं कर सकती थी, जिसे सुनकर जान कहता है कि वो बहुत लकी है कि आज उसे उसकी दोनों ब्यूटीफुल सिस्टर्स कंपनी देने वाली है। तभी जी जान से पूछती है कि वो ठीक है ना, तो जान कहता है कि वो बहुत नर्वस है, जिसे सुनकर जी और दिलरबा दोनों हंसने लगती है और जान को रिलैक्स होने में हेल्प करती है। और देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं और ये वक्त जान आंचन का हाथ थामे अपने वेडिंग ऑल्टर पर चलते हुए यीबो की तरफ बढ़ रहा था, जहां सारे गेस्ट जान की ब्यूटी को देखकर अमेज्ड फील कर रहे थे कि यीबो को इतना ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर कहां से मिल गया। पर वो सब ये भी जानते थे कि यीबो भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। वहां खड़े सारे रिपोर्टर्स उन दोनों के हर एक पल को कैप्चर कर रहे थे, जहां यीबो अपनी जगह ऑल्टर पर खड़ा बस जान को देखे जा रहा था, जो उससे सिर्फ 10 कदमों की दूरी पर था, जो आज यीबो का ऑफिशियली लाइफ पार्टनर बनने वाला था। तभी यीबो आगे बढ़कर जान का हाथ थामकर उसे अपने पास खड़ा कर लेता है, जिसके बाद वहां सब शांत हो जाते हैं और प्रीस्ट वेडिंग रिचुअल्स स्टार्ट करते हैं, जहां पहले प्रीस्ट यीबो से पूछते हैं कि क्या वो जान को अपना लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करता है, जिस पर यीबो फुल ऑफ लव से भरी आंखों के साथ जान को देखता है और फिर अपने आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए जोर से हाँ कहता है, जिसे सुनकर जान के साथ साथ सारे मेहमान हंसने लगते हैं। फिर सेम सवाल प्रीस्ट जान से करते हैं, जिस पर जान भी लाउडली यस कहता है। फिर प्रीस्ट उन्हें उनके वाउस लेने को कहते हैं, जहां अपना वाव लेते हुए जान कहता है कि यीबो जान की लाइफ का उजाला है, वो सिर्फ यीबो से प्यार करता है और यीबो के साथ ओल्ड होना चाहता है। यीबो के सिवा जान को कुछ नहीं दिखता और वो यीबो से आखिरी सांस तक प्यार करेगा और अपनी पूरी लाइफ उसे दे देगा, जिसे सुनकर वहाँ सभी इमोशनल हो जाते हैं और क्लैप करते हैं, जहाँ जी, दिलरबा और म्या म्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाते। जिसके बाद यीबो अपना वाव लेता है और अपने पॉकेट से एक पेपर निकालकर उसे लाउडली पढ़ता है और कहता है कि वो जान को हमेशा प्यार करेगा और उसका साथ देगा, क्योंकि जान उसकी लाइफ का मिरेकल है, जिसने यीबो की लाइफ को रंगों से भर दिया है। तभी यीबो एक पॉज लेकर कुछ सोचते हुए हंसता है, जिसे देख जान समझ जाता है कि यीबो आगे क्या कहने वाला है। तभी यीबो स्माइल के साथ आगे कहता है कि जब यीबो ने जान को उल्टी शर्ट पहने देखा था, तभी उसी वक्त उसने यीबो का दिल चुरा लिया था और यीबो सोचने लगा था कि जान कौन है जो उसके ख्यालों से जा ही नहीं रहा था, जिसका जवाब आज यीबो अच्छे से जानता है। और यीबो ये भी जानता है कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत सारे मोमेंट्स जान के साथ एंजॉय करना मिस कर दिया है, पर अब वो अपनी लाइफ में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा और अपनी आखिरी सांस तक जान से प्यार करेगा। और अपना वाव लेकर यीबो जेंटली रोते हुए जान की तरफ देखकर आई लव यू कहता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी प्रीस्ट अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, जरा रुकिए मिस्टर वॉन्ग, अभी शो खत्म नहीं हुआ है, जिसे सुनते ही सारे हंसने लगते हैं। फिर प्रीस्ट दोनों को रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं, जिसे हैप्पीली करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं
और प्रीस्ट सबके सामने उन्हें हस्बैंड एंड हस्बैंड अनाउंस करते हैं, जिसे सुनते ही सारे गेस्ट खुशी से शोर मचाते हुए क्लैप करते हैं। जिस क्लैप्स को सुनकर यीबो और जान अपना किस ब्रेक करके एक दूसरे की तरफ स्माइल के साथ देखते हैं और सोचते हैं कि आज वो दिन है जो वो दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। जिसके बाद वेडिंग पार्टी इवनिंग तक चलती है, पर यीबो जान को उनके रूम में ले जाता है क्योंकि जान 6 वीक्स प्रेग्नेंट था और उसका ज्यादा थकना बेबी की हेल्थ के लिए सही नहीं था। जिस पर जान कहता है कि वो थका हुआ नहीं है, पर जान को मिल्क देते हुए यीबो कहता है कि वो जान के थकने तक का इंतजार नहीं करेगा। जिसे सुनकर जान शरारती स्माइल के साथ कहता है कि आज तो उनकी वेडिंग नाइट है। जान की बात सुनकर अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके यीबो पूछता है तो फिर। तभी अपनी शरारती स्माइल के साथ जान यीबो की गोद में बैठकर उसे किस करने लगता है, जिसका रिस्पॉन्स यीबो किस को डीप करके देता है। पर अचानक कुछ फील होते ही अपना किस ब्रेक करके यीबो जान से कहता है कि वो ये नहीं कर सकते, जान प्रेग्नेंट है। पर यीबो की बात सुनकर जान कहता है कि उसने ऑलरेडी डॉक्टर से पूछ लिया है और डॉक्टर ने ओके कहा है। ये कहकर जान अपने फोन पर डॉक्टर का मैसेज यीबो को दिखाता है, पर यीबो फिर भी मना करता है कि वो जान को थकाना नहीं चाहता। जिस पर जान पाउट बनाकर यीबो से कहता है कि क्या यीबो को याद है जब वो फॉरेस्ट विला से जिए के घर आए थे। उस दिन यीबो ने पूरी रात जान को थकाया था, तब वो सिर्फ 2 वीक्स प्रेग्नेंट था। जिसे सुनते ही यीबो को वो हॉट नाइट याद आने लगती है और वो सच में वो सब दोबारा करना चाहता था, पर अपने मन को फौरन समझाता है कि नहीं, उसे कंट्रोल करना चाहिए, पर आज तो उनकी वेडिंग नाइट है ना। यीबो अभी खुद को समझाते हुए कंट्रोल करने के प्रोसेस में ही था कि तभी जान यीबो का फेस अपने हाथों में थामकर सिडक्टिव टोन में यीबो का नाम लेता है और जान को ऐसे देख यीबो अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करने लगता है और मन में सोचता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी जान यीबो के कान के पास आकर सेक्सी टोन में कहता है, कम ऑन यीबो, तुम सब कुछ जेंटली करना, पर प्लीज एक बार करो ना। जिसे सुनकर यीबो को जान इस वक्त एंजल फेस में एक डेविल दिख रहा था कि तभी जान अपना टॉप रिमूव करके अपनी स्नो वाइट स्किन को यीबो को शो करता है और यीबो के पूरे फेस पर किसेस करने लगता है। जिस एक्शन से यीबो मन में ही रोते हुए खुद को रोके बैठा था। जिसे देख जान शरारती बनते हुए यीबो से पूछता है कि क्या वो अभी भी नहीं करना चाहता। तो यीबो बड़ी मुश्किल से ना में अपना सिर हिला देता है, जिस पर जान यीबो की गोद में अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज करता है क्योंकि उसे कोई चीज ठीक से यीबो की गोदी में बैठने नहीं दे रही थी। जिसे देखते ही यीबो के मुंह से शिट शब्द निकल जाता है क्योंकि यीबो के सेल्फ कंट्रोल को उसकी खुद की बॉडी का जूनियर यीबो धोखा दे रहा था। जिसके बाद जान के साथ लॉन्ग बैटल के बाद यीबो फाइनली अपने लस्ट के आगे हार जाता है, जहां यीबो की हालत पर जान जोर जोर से हंसना चाहता था, पर ना हंसने का ही डिसाइड करता है क्योंकि जान का यीबो पर हंसना खुद उसके लिए ही गलत साबित हो सकता था। फिर अगले ही पल यीबो जान को बेड पर ले जाकर जान को जेंटली किस करते हुए दोनों को नेकेड करता है और जान के टमी को टच करके अपने बेबी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी आईज क्लोज रखे और मम्मा डैडा को ना देखे। जिसे सुनकर जान हंसते हुए अपने बेबी से डैडा की बात मानने को कहता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और ये वो फिर से जान को डीपली किस करते हुए आई लव यू कहता है और वो दोनों ही एक दूसरे को पाने की खुशी में रोने लगते हैं। फिर एक दूसरे की केयर करते हुए किसेस करते हुए यीबो जान को अपनी एक्टिविटी के लिए फिंगरिंग करते हुए रेडी करने लगता है, जिससे प्लेजर फील करके जान मौन करने लगता है। जिसे सुनकर यीबो खुद को जान पर राइड करने से एक पल के लिए भी नहीं रोक पाता, जहां यीबो जान की बॉडी से पूरी तरह से फैमिलियर था कि जान को किस तरह से यीबो का उस पर राइड करना अच्छा लगता है और यीबो ठीक उसी तरह से जान की बॉडी को एंडलेसली हिट करने लगता है। जहां जान प्लेजर में डूबा यीबो को हर हिट पर हस्बैंड कहकर और स्पीड अप होने को कहे जा रहा था। जहां आखिरी हस्बैंड शब्द को जान के मुंह से सिडक्टिवली सुनकर यीबो अपनी एक्टिविटी रोक देता है, जिसे देख जान बहुत हैरान होता है क्योंकि ये बहुत रेयर सिचुएशन थी कि यीबो इतनी जल्दी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच जाए। पर यीबो का फेस सब
साफ साफ कह रहा था कि हस्बैंड शब्द उसे कितना एक्साइटेड कर रहा था कि वो फौरन अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के मेन रूम में गेस्ट का ख्याल रखते हुए जी आचिंग से झान और यीबो के बारे में पूछती है, तो आचिंग कहता है कि यीबो झान को रूम में छोड़ने गया था, पर 2 घंटे हो गए हैं, वापिस ही नहीं आया। जिसे सुनते ही जी आचिंग के सिर पर हिट करते हुए कहती है कि आचिंग को लगा था कि यीबो वापिस आ जाएगा। तभी सिचुएशन को रियलाइज करके आचिंग एम्बैरेस्ड होकर स्माइल करने लगता है कि तभी दिलरबा आकर जी से कहती है कि वो अब जा रही है, जान से नहीं मिल पाएगी क्योंकि कल ही वो कोरिया वापस जा रही है बिजनेस की वजह से। जिसे सुनकर जी दिलरबा को हक करके थैंक यू कहती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जान का ख्याल रखते रखते दिलरबा और जी एक दूसरे के करीब आ गए थे और एक तरह से दोस्त बन गए थे। और जी बहुत अच्छे से जानती है कि उसी की तरह दिलरबा भी जान से प्यार करती है और उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। आई नो गाइस कि मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, पर ट्रस्ट मी अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ, पर जल्दी ही मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाने लग जाऊँगी। ओके, और हाँ, जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।